हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है फैक डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल में। तो आइए आज की लाजवाब सेशन जो एसटीटी म्यूजिक क्लास की चल रही है, जो आपको पेपर 1 और 2 में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और वीवीआई क्वेश्चन भी है। तो आइए मैं आज संगीतकारों के उपनाम और शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैली के बारे में जानते हैं और एमसीक्यूज के माध्यम से इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी एसटीटी म्यूजिक स्टूडेंट जो भी हैं वो फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार के लिए अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सितार के लिए, कव्वाली के लिए, ख्याल के लिए, तराना के लिए या इनमें से सभी। तो देख लीजिए, अमीर खुसरो को सितार के लिए भी श्रेय दिया जा सकता है, कव्वाली के लिए भी, ख्याल के लिए भी, तराने के लिए भी। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। उत्तर हो जाएगा सितार, कव्वाली, ख्याल, तराना, ये सभी आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राग भैरव या भैरवी, राग भैरव कहे या भैरवी कहे, कब गाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रात्रि के तृतीय पहर, प्राप्त काल, रात्रि के प्रथम पहर, रात्रि के द्वितीय पहर या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, प्राप्त काल में राग भैरवी गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंडित जसराज ने संगीत की किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? क्वेश्चन कह रहा है पंडित जसराज ने संगीत की किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? तो उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, वाद्य वादन, साहित्य लेखन या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय गायन में पंडित जसराज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 4, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को, अमीर खुसरो को, उमर खयाम को या बहादुर शाह जफर को? तो गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से, हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, लोक संगीत से या इनमें से कोई नहीं। शास्त्रीय नृत्य से, हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, लोक संगीत से। तो त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। क्वेश्चन नंबर 6, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? धमार के लिए, तराना के लिए, ध्रुपद के लिए या तिलाना के लिए? तो तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा ध्रुपद गायक थे और ध्रुपद गायक थे और हिंदुस्तानी संगीत शैली के लिए
संबंधित थे जिनका संपूर्ण उत्तर भारत में प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? क्वेश्चन 7 कह रहा है प्रसिद्ध गायिका पीनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? गायकी से, ठुमरी गायकी से, शास्त्रीय गायन से, कर्नाटक संगीत से। तो उत्तर हो जाएगा गजल गायकी से पीनाज मनासी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? बीजी जोग, शिव कुमार शर्मा, अमजद अली खां, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो उत्तर हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर शास्त्रीय गायन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो देख लीजिए, किराना घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना या जयपुर घराना। तो उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना को ख्याल गायकी के लिए और ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है ग्वालियर घराना को। क्वेश्चन नंबर 10 है गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? स्वामी हरिदास ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने? तो उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास ने ध्रुपद शैली का आरंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बड़े गुलाम अली खां किस घराना से संबंधित हैं? बड़े गुलाम अली खां किस घराना से संबंधित है? आगरा घराना से, पटियाला घराना से, जयपुर घराना से, ग्वालियर घराना से? तो बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना या किराना घराना? तो उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। यह हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा घराना नहीं है? लखनऊ घराना, आगरा घराना, किराना घराना या ग्वालियर घराना? तो लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या किराना घराना? तो आपकी उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना हो गया ग्वालियर घराना। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, मेवाती घराना या किराना घराना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए संगीतकारों के उपनाम
को जानते हैं? क्योंकि उपनाम से क्वेश्चन 2-3 पूछे जाती है और पूछता भी है एग्ज़ाम में। एसटीटी के जो म्यूजिक सिलेबस है उसमें पूछ भी सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखते हैं। प्रेम पिया उपनाम से किस संगीतज्ञ की रचना मिलती है? विलायत खां, फयाज खां, अलाउद्दीन खां या महबूब खां को उपनाम या प्रेम प्रिया उपनाम से किस संगीतज्ञ की रचना मिलती है? तो फयाज खां का उपनाम प्रेम पिया था और अपने रचनाएं में वो उपनाम लगाते थे प्रेम पिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लताफत हुसैन खां की बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है? तो देख लीजिए, लताफत हुसैन खां अपनी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग करते थे? रसदास, प्रेमदास, गुनीदास या रामदास? तो लताफत हुसैन खां अपनी बंदिशों में प्रेमदास उपनाम का उपयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विलायत हुसैन खां की बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है? विलायत हुसैन खां की बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है? तो सुधर प्रिया, दरस प्रिया, प्राण प्रिया, प्रेम प्रिया? तो देख लीजिए, विलायत हुसैन खां अपनी बंदिशों में प्राण पिया उपनाम का प्रयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, खादिम हुसैन खां किस उपनाम से रचनाएं किया करते थे? खादिम हुसैन खां किस उपनाम से रचनाएं किया करते थे? सजन पिया, दरस पिया, अख्तर पिया या अहमद पिया? तो खादिम हुसैन खां सजन पिया उपनाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यूनुस हुसैन खां अपनी रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग करते थे? अमर, चतुर, सुजन या दर्पण? तो अजमत हुसैन खां अपने रचनाओं में दिलरंग उपनाम का उपयोग करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कुंवर श्याम उपनाम का प्रयोग करने वाले संगीतज्ञ का नाम क्या है? कुंवर श्याम उपनाम का प्रयोग करने वाले संगीतज्ञ का नाम क्या है? रामलाल गोस्वामी, गोस्वामी श्रीलाल, गोस्वामी शंकरलाल, गोस्वामी भगवंत किशोर? तो गोस्वामी श्रीलाल उपनाम का प्रयोग कुंवर श्याम करते थे अपने रचनाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सुररंग उपनाम से रचनाएं किस संगीतज्ञ का है? सुररंग उपनाम से रचनाएं किस संगीतज्ञ का है? तो बड़े रामदास का या अनंत मनोहर जोशी का, अमीर खां का, बालकृष्ण बुआ का? तो सुररंग उपनाम से रचनाएं किस संगीतज्ञ का है? तो अमीर खां का है। इसे आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24, बड़े गुलाम अली खान ने किस उपनाम का प्रयोग किया था? बड़े गुलाम अली खान ने किस उपनाम का प्रयोग किया था? सोखरंग का, सबरंग का, रसिक रंग का या रस रंग का? तो बड़े गुलाम अली खान ने सबरंग उपनाम का प्रयोग किया था। अपने रचनाओं को करने के लिए सबरंग उपनाम का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, काले खां किस उपनाम से रचनाएं करते थे? काले खां किस उपनाम से अपनी रचनाओं को लिखा करते थे? सुधर पिया, दरस पिया, दर्पण या सरस पिया? तो सरस पिया उपनाम से काले खां अपने रचनाएं लिखा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मोहम्मद अली खां की बंदिशों में क्या उपनाम था? मोहम्मद अली खां अपनी बंदिशों में क्या उपनाम का प्रयोग किया करते थे? प्राण पिया, मनरंग, हर रंग या प्रेम पिया? तो मोहम्मद अली खां अपनी बंदिशों में हर रंग उपनाम का प्रयोग किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चांद पिया उपनाम किस संगीतज्ञ की रचनाओं में देखने को मिलता है? चांद पिया उपनाम किस संगीतज्ञ की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो चांद खां, अनवर हुसैन खां, कादर खां या अलादिया खां? तो चांद पिया उपनाम चांद खान का था, जो अपनी रचनाओं में चांद पिया उपनाम का उपयोग किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अमान अली खां अपनी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग करते थे? अमान अली खान अपनी बंदिशों में किस उपनाम का प्रयोग करते थे? स्नेही, मनोहर, अमर या रामदास? तो अमान अली खां अपनी बंदिशों में अमर उपनाम का प्रयोग किया करते थे। अमान अली खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, महबूब खां किस उपनाम से रचनाएं किया करते थे? महबूब खां किस उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे? इनायत खां, सुधर पिया, सरस पिया या दरस पिया? तो दरस पिया उपनाम से रचनाएं किया करते थे महबूब खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, अलादिया खान ने किस उपनाम का प्रयोग अपनी बंदिशों में किया है? अलादिया खान ने किस उपनाम का प्रयोग अपनी बंदिशों में किया है? अख्तर पिया, चांद पिया, सजन पिया या अहमद पिया? तो देख लीजिए, अलादिया खान ने अहमद पिया उपनाम का प्रयोग अपने बंदिशों में किया है। तो इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि संगीतकारों के उपनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप VVI क्वेश्चन टिक मार कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। तो आज मैंने 30 क्वेश्चन किया, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हैक डार्क SKD एजुकेशन चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार वॉच कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, हमारे STT म्यूजिक के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हैक डार्क SKD एजुकेशन चैनल पे। तो आप इसे पूरी फोकस के साथ वॉच करेंगे और प्लेलिस्ट में जितने भी म्यूजिक की वीडियो है उसे आप वॉच कर लेंगे
और आपको वॉच करने के बाद आपको महसूस होगी कि हमने कितने नंबर का कितना क्वेश्चन याद कर लिया है। और मैं कहना चाहूँगा एसटीटी म्यूजिक पेपर का एग्ज़ाम 18 से लेकर 29 मई तक होगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। और पेपर 2 वालों के लिए जून में होगा, 4 जून के बाद एग्ज़ाम होगा। तो उसे आप उसको देखते हुए आप भी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।